नमस्कार, मैं राजेश्वरी आपका स्वागत करती हूँ मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी कटहल की बीज का वड़ा। कटहल की सब्जी तो हम बना लेते हैं, लेकिन कटहल की बीज को हम फेंक देते हैं। आज हम उसी कटहल के बीज का इस्तेमाल करके वड़ा बना लेंगे। इस कटहल की बीज में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं। ये देखिए, इस तरह की सफेद रंग की कटहल की बीज होते हैं। ऊपर एक सफेद रंग का छिलका होता है। अब हमें इस सफेद रंग का छिलके को हटा लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें सफेद रंग की छिलके को निकालना है। हम इसी तरह से सारे कटहल की बीज की छिलके को निकाल के रख लेंगे। अब मैंने सारे कटहल की बीज की छिलके को निकाल दिया है। अब एक कुकर लेंगे। इस कुकर में सारे कटहल की बीज डाल लेंगे और इसमें 1 गिलास के जितना पानी डालेंगे और आधा टीस्पून के जितना नमक डालेंगे। अब हम इस बीज को उबालेंगे। 4 सीटी आने तक हम उबालेंगे। अब एक छोटा मिक्सर जार लेंगे। इस जार में 5 लहसुन की कलियां डाल लेंगे। 1 इंच अदरक की टुकड़ा डाल लेंगे। 3 हरी मिर्च डाल लेंगे। 2 लवंग डाल लेंगे। आधा इंच दालचीनी की टुकड़ा डाल लेंगे। 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। 15 से 20 कड़ी पत्ते डालेंगे। अब इनको बिना पानी डाले दरदरा पीस लेंगे और पीस के साइड में रख लेंगे। तब तक हमारी कटहल की बीज भी ठंडा हो गए हैं। अब इनको एक मिक्सर जार में डाल लेंगे और इसमें कटहल की बीज को उबालते वक्त इस्तेमाल किया हुआ पानी को थोड़ा सा डाल लेंगे और एकदम बारीक सा पीस लेंगे। ये देखिए, अब हमारा कटहल की बीज का पेस्ट बनके तैयार है। अब एक मिक्सिंग बाउल में सारा कटहल की बीज का पेस्ट को मैंने निकाल लिया है। अब इसमें बारीक सा कटा हुआ एक मीडियम साइज का प्याज डाल लेंगे। ढेर सारा धनिया पत्ता बारीक सा कट करके डाल लेंगे और दरदरा पीसा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल लेंगे और नमक डाल लेंगे। नमक हमने कटहल की बीज को उबालते वक्त भी डाल लिया था, इसीलिए हमें देख के डाल लेना है। अब इन सारे चीज़ों को कटहल की बीज के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा कटहल का बीज का पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला है। अब इसमें बाइंडिंग के लिए हमें चावल की आटा डाल लेना है। चावल की आटा हमें जितना चाहिए उतना डाल लेना है। ऐसे कोई एक सही नाप नहीं है, ये बाइंडिंग के लिए हमें डालना होता है। जितना इस पेस्ट में बाइंडिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी उतना हम डाल लेंगे। 2 टेबलस्पून के जितना चावल का आटा डाल लिया है। ये देखिए, अब हमारा वड़ा का पेस्ट में एक अच्छा सा बाइंडिंग आया है। अब हाथ को थोड़ा सा गीला कर लेंगे और एक छोटा सा लोई के जितना आटा हाथ के ऊपर रख के इस तरह से वड़ा का शेप बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें सारे वड़ा बना लेना है। ये ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। इस तरह से हमें वड़ा बनाना है। मैंने सारे वड़ा बना के प्लेट में रख लिया है। 11 वड़ा बनके तैयार है। अब तेल हमारा गरम हो गया है। ये देखिए, अब इस गरम तेल में इस वड़ा को तलना है। लो फ्लेम में
वड़ा तलना है। एक बार तेल गरम होने के बाद फ्लेम को एकदम लो में रखना है और इस तेल में जितने वड़ा बैठेंगे उतना वड़ा डालना है और पूरा जाग जाने तक इंतज़ार करना है। अब पूरा जाग ख़त्म हो गया है। अब हम इनको पलट के डालेंगे। दोनों तरफ अच्छे से सुनहरे रंग आने तक लो फ्लेम में ही इनको फ्राई करना है। हाई फ्लेम में तलेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाते हैं, इसीलिए हमें लो फ्लेम में अलट पलट के इनको फ्राई करना है। ये देखिए हमारी वड़ा तल के तैयार है। ये एकदम सुनहरे रंग में बदल गए हैं। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अब फिर से फ्लेम को बढ़ाएंगे और तेल गरम होते ही इसमें वड़ा डाल लेंगे और पूरा जाग खत्म होने तक इन वड़ा को पलट के नहीं डालना है, नहीं तो ये टूट जाते हैं। ये देखिए अब जाग खत्म हो गया है। अब इनको पलट के डाल लेंगे और दूसरी तरफ भी इनको फ्राई होने के लिए छोड़ेंगे। अब दूसरी तरफ भी ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनको अलट पलट के हम फ्राई करेंगे, लेकिन लो फ्लेम में ही इनको फ्राई करना है। ये देखिए अब हमारे दूसरी बैच की वड़ा भी सुनहरे रंग में बदल गए हैं। अब इनको भी हम प्लेट में निकालेंगे। हम इसी तरह से सारे वड़ा बनाएंगे। इस वड़ा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और इसको केचप के साथ आप सर्व कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा वड़ा का रेसिपी पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ को देखने के लिए फिर मिलती हूँ एक और नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।